हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रो फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिमिट टेस्ट के बारे में। जो हमारी सीरीज चल रही है 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। आज उसका है डे 3 और आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, लिमिट टेस्ट के बारे में। लिमिट टेस्ट वैसे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, बट इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आपको इससे एक दो क्वेश्चन, इजीली एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, इससे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस मैं आपको बता दूं, जो अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारी एक फार्मासिस्ट कैप्सूल सीरीज चल रही है जिसमें हम 30 डेज में, अपकमिंग 30 डेज में 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। जिसमें से ये हमारा है डे 3 सॉरी। डे 1 में हमने कवर किया था क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट एंड स्टरलाइजेशन। डे 2 में हमने कवर किया था पोसोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि लिमिट टेस्ट होता क्या है। लिमिट टेस्ट इज अ क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज टू डिटेक्ट द कंट्रोल स्मॉल डिटेक्ट एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज। मतलब क्या है कि एक एक क्वांटिटेटिव या इसको हम लोग सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट बोल सकते हैं, जो क्या करता है स्मॉल क्वांटिटीज के अमाउंट्स को, स्मॉल अमाउंट्स को डिटेक्ट करता है, इम्प्योरिटीज को, जो कि किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में प्रेजेंट होती है। अब क्वेश्चन आता है कि लिमिट टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों? बिकॉज इस इवन अ स्मॉल इम्प्योरिटीज, मतलब अगर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो जाएंगी किसमें, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में, तो क्या हो जाएगा, उसकी सेफ्टी, इफिकेसी और स्टेबिलिटी को खराब कर देंगी। और इससे हमें क्या मिलता है, लिमिट टेस्ट से हमें क्या इंश्योर होता है, लिमिट टेस्ट हमारा इंश्योर करता है प्योरिटी एंड कंप्लायंस। ठीक है, तो ये हमारा लिमिट टेस्ट का एक बेसिक आइडिया है। बाकी ये भी है कि लिमिट टेस्ट आर डिजाइन टू इंश्योर इम्प्योरिटीज लाइक आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, आयरन हो गया, ड्रग के ये कि ये परमिसिबल, देखो क्योंकि इन्हें हम पूरी तरह से इलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट इनकी एक मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होती है कि उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लिमिट टेस्ट से इतना ही होता है कि हम इतना इंश्योर करते हैं कि उस लिमिट से ज्यादा ना हो। ठीक है, दे आर यूजुअली कलर कंपेरिजन टेस्ट होता है, जहाँ पे कलर की इंटेंसिटी को पता करते हैं। अभी हम लोग आगे बात करेंगे। अब अलग-अलग जो हमारा फार्माकोपिया है, तो आईपी में कौन कितने लिमिट टेस्ट दिए हुए हैं। लिमिट टेस्ट ऑफ फ्लोराइड जो आपके सिलेबस में भी है, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल और लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो ये जो 5 लिमिट टेस्ट हैं, यही लिमिट टेस्ट हम पढ़ते आ रहे हैं बैचलर्स में ही। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास यही लिमिट टेस्ट एक यहाँ पे मिस हो गया, लिमिट टेस्ट फॉर लेड भी होगा। ठीक है, 6 सॉरी, हाँ टोटल 6 जो लिमिट टेस्ट है, यही हम पढ़ते आ रहे हैं बैचलर से, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग इस वीडियो में फटाफट से डिस्कस करें। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से डिस्कस करते हैं। अब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले एक पर्टिकुलर लिमिट टेस्ट में, सबसे पहले उसका नेम है, फिर उस टेस्ट के करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर उसकी प्रिंसिपल क्या है लिमिट टेस्ट की, फिर उसके बाद हम लोग उसमें रिएजेंट एंड एपरेटस देखेंगे, कौन सा रिएजेंट क्या एपरेटस यूज होता है, फिर हम लोग उसका ओवरऑल रिएक्शन इक्वेशन देखेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर एक प्रोसीजर देखते हैं बेसिक कैसे काम करते हैं, और लास्ट में ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके ये पूरा पैटर्न रहने वाला है जिसमें हम लोग सभी लिमिट टेस्ट को इसी पैटर्न में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर आ जाओ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड क्या है कि इससे हम लोग क्या पता करते हैं, जैसे इसका नाम है वैसे ही क्या, क्लोराइड कंटेंट इन अ सैंपल एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा है कि नहीं, वो पता करने के लिए यूज कर। प्रिंसिपल क्या है इसके बेसिस पे, कि जो क्लोराइड आयन है वो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से रिएक्ट करते हैं इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एक स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होता है, और स्लाइटली एसिडिक मीडियम बनाता कौन है, वो बनाता है हमारे पास, हम डालते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालते हैं, जिससे क्या हो जाता है, मीडियम जो है वो एसिडिक हो जाता है एंड फॉर्म इनसॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड बना लेता है। ठीक है, देखो AgNO3 था, AgNO3 से Ag निकला और क्लोराइड आयन का Cl निकला, और क्या बना लिया, AgCl बना लिया, जो क्या होता है कि इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है किसमें, एसिडिक मीडियम में, कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। और क्या बना देता है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। जब ये इनसॉल्युबल है तो क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट में, तो जो सॉल्यूशन है उसमें क्या दिखने को मिलेगी, उसमें दिखने को मिलेगी टर्बिडिटी। और वो टर्बिडिटी हम लोग स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेते हैं। अगर स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी ज्यादा है, टेस्ट की कम है, मतलब हाँ ठीक है आपका सैंपल पास है। अगर टेस्ट की जो है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा टर्बिडिटी शो कर रहा है, मतलब सैंपल में थोड़ा सा कुछ ना कुछ लफड़ा है। ठीक है, चलो। तो इसमें रिएजेंट का यूज होने वाले सैंपल सॉल्यूशन होगा स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मैंने बताया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3, और साथ में टेस्ट ट्यूब पिपेट्स, वो तो सारी चीजें कॉमन है। अब इसका जो मेन चीज है इक्वेशन, इक्वेशन में क्या है, क्लोराइड आयन है, Ag प्लस हमने डायरेक्ट ले लिया, AgNO3 से Ag प्लस डायरेक्ट निकल गया, और यहाँ क्या बना, AgCl बना, जो क्या बनेगा, एक व्हाइट कलर का पीपीटी, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है, और यहाँ पे साथ में NO3 निकल जाएगा, NO3 माइनस बाहर निकल जाएगा, NO3 माइनस किसका, AgNO3 है। ठीक, तो ये एक इसका बेसिक सा रिएक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। प्रोसीजर आउटलाइन वही सारी चीजें जैसे आपने बैचलर्स में किया हुआ है, क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी को कंपेयर करना। ऑब्जर्वेशन, अगर टर्बिडिटी ऑफ द सैंपल ग्रेटर लेस देन या इक्वल टू है टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड से, मतलब पास है। अगर आपका टर्बिडिटी सैंपल जो है वो ग्रेटर टर्बिडिटी शो कर रहा है सैंपल की, तो क्लोराइड की जो है वो एक
क्लोराइड आयन जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा प्रेजेंट है वहाँ पे, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। तो ये बेसिक चीज़ है, इसमें बस आपको क्या याद रखना है, इसमें बस आपको इसकी प्रिंसिपल याद रखनी है और साथ में रिएक्शन याद रखना है, ठीक है। बाकी ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन तो सेम ही होने वाला है, तो वो आपको पता रहेगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। सल्फेट की लिमिट टेस्ट की अगर हम बात कर ले, तो सल्फेट आयन SO4 इन द सैंपल में है कि नहीं। प्रिंसिपल सल्फेट आयन क्या होता है कि वो बेरियम क्लोराइड BeCl2 से रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में, और वहां हमने देखा था कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HCl वो एसिडिक मीडियम कर रहा था। यहाँ कौन बनाता है, यहाँ बनाता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिफाई करता है, तो वो याद रखना आपको। इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म अ इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, तो BeSO4 एक इनसॉल्युबल सल्फेट बनता है और वहां पे क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। जैसे अभी हमने उसमें देखा, सेम चीज यहाँ पे भी होने वाली। इंस्ट्रूमेंट एंड ऑपरेटर सेम ही रहने वाले। यहाँ पे देखो SO4 माइनस था, अब यहाँ पे BaCl2 होता है, ठीक है। BaCl2 आगे किस में क्लास वो हो जाता है, Ba2 प्लस प्लस Cl2Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया Ba2 प्लस SO2 2 माइनस के साथ रिएक्ट किया, बना क्या, BaSO4 बेरियम सल्फेट, जो क्या है व्हाइट प्रेसिपिटेट शो करेगा, और साथ में 2 क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। BaCl2 अगर हम लेते हैं तो, ठीक है। तो ये इसका मेन रिएक्शन है, यहाँ से हमारा काम होगा। अब यहाँ पे ये दो चीजें और एक चीज हम और यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग अल्कोहल का भी यूज होता है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभी इसमें बताया ना कि डाइल्यूट HCl यूज हो रहा है, अब ऐसे ही एक चीज यहाँ पे अल्कोहल का भी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, ताकि जो सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, सुपर सैचुरेशन ना हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे अल्कोहल का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेरियम सल्फेट मतलब लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में हम लोग अल्कोहल का यूज क्यों करते हैं, ताकि सुपर सैचुरेशन ना हो, प्रिवेंट किया जा सके, ठीक। बाकी ऑब्जर्वेशन सेम चीज वही है कि अगर टर्बिडिटी ज्यादा है तो फेल हो जाएगा, टर्बिडिटी कम है तो पास हो जाएगा, ठीक। चल आयरन की लिमिट टेस्ट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, Fe3+ और Fe2+ को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। आयरन क्या करता है कि एक पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरस थायोग्लाइकोलेट या फेरिक थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो। इन एल्कलाइन सॉल्यूशन में, जब हम इसमें अभी तक हम लोग एसिडिक देख रहे थे, यहाँ पे एल्कलाइन सॉल्यूशन में विद थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, तो और सिट्रिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। अब इसमें सबका अलग अलग यूज होता है, क्या यूज होता है वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिट्रिक एसिड क्या है, सिट्रिक एसिड यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, ठीक है। और अल्कलाइन सोल्यूशन के प्रेजेंस में हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनता है जो पर्पल कलर का शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, और सेम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, और ये क्या करता है, प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ये हमारा प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करता है, समझिए बात को। और अब आप कह रहे हो कि सर एक हम एसिड भी ले रहे हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन भी ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमने बता दिया सिट्रिक एसिड क्यों होता है, सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करता है। और जबकि अल्कलाइन सॉल्यूशन लेना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कलर डेवलप हो रहा है, हमने देखा पर्पल कलर जो हो रहा है, वो पर्पल कलर केवल अल्कलाइन मीडियम में ही डेवलप होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन से कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, और जिसकी वजह से जो कलर डेवलपमेंट है वो केवल अल्कलाइन मीडियम में ही हो पाएगा। इसीलिए हम लोग अमोनियम अमोनिकल अल्कलाइन सोल्यूशन लेते हैं, मतलब अमोनिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये बेसिक चीजें थी। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन देख लो, सिंपल सा Fe2+ है, यहाँ थायोग्लाइकोलेट के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे फेरस थायोग्लाइकोलेट या फेरिक थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे दो चाहिए होते हैं ना, अगर Fe2+ है और 3+ है, तो एक हमारा फेरस हो जाता है, एक होता है फेरिक हो जाता है। तो उस तरह से यहाँ पे फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो क्या करेगा, पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स शो करेगा, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ प्रोसीजर आउटलाइन है। सैंपल क्या है कि अगर कोई पर्पल कलर नहीं है या वीकर देन स्टैंडर्ड है, मतलब पास हो गया। अगर पर्पल कलर इक्वल या स्टैंडर्ड से ज्यादा है, मतलब क्या है, आयरन ज्यादा है वहाँ पे, ठीक। तो ये एक हमारा इसकी लिमिट टेस्ट को डिटेक्ट करने में। नेक्स्ट आता है हैवी मेटल्स के लिए, ठीक है। अब हैवी मेटल्स के लिए जो यहाँ पे फार्माकोपिया में वो लिया है, इंडियन फार्माकोपिया में लिमिट कितनी दी हुई है, 20 ppm दी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हैवी मेटल्स के लिए कितनी लिमिट है, 20 ppm इसकी लिमिट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टोटल हैवी मेटल वो डिवाइड करते हैं, जैसे लेड हो गया, कैडमियम हो गया, ये सारी चीजें हैवी मेटल्स को यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। इन एसिड सोल्यूशन H2S गैस प्रेसिपिटेट्स मेटल सल्फाइड्स व्हिच कोलॉइडली रिमेन सस्पेंडेड ब्राउनिश कलर देता है। मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हैवी मेटल का रिएक्शन जब हम लोग H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे हो जाता है हमारे पास कि ये सल्फाइड और हैवी मेटल का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो क्या होता है कि ब्राउनिश कलर का सस्पेंडेड रहता है, उससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई भी एक हैवी मेटल हो गया, ठीक है, उसका H2S से हमने रिएक्ट किया तो मेटल और सल्फाइड का कॉम्प्लेक्स बन गया और 2H+ बाहर निकल गया, और ये जो सल्फाइड और मेटल का कॉम्प्लेक्स है ये ब्राउनिश कलर का हमें वहाँ पे दिखेगा। तो हम उससे क्या करेंगे, ब्राउन कलर की जो कलर होता है वो हम लोग उसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग हैवी मेटल का करा लेते हैं,
एक तो सैंपल टर्बिडिटी अगर वही है तो मतलब अगर इक्वल तो मतलब 20 ppm के पास, अगर इक्वल टू और लेस दे रहा है, और अगर सैंपल की टर्बिडिटी ज़्यादा है मतलब बहुत ज़्यादा हैवी मेटल है तो वो पास नहीं होगा। ये हमारा इसका बेसिक सा क्लियर है, ठीक। चलो नेक्स्ट आता है आर्सेनिक। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना वो आर्सेनिक से पूछे जाते हैं, और आर्सेनिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आर्सेनिक से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, और कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा था, इसका एपरेटस, कौन सा एपरेटस यूज़ किया जाता है। तो गैजेट्स ऑपरेटस हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आपने बैचलर्स में प्रैक्टिकल भी किया होगा, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर वेपर लगा के, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, आर्सेनिक का वो होता है, आर्सेनिक की जो लिमिट है वहाँ पे हमने हैवी मेटल्स की दी थी 20 ppm। आर्सेनिक की जो लिमिट है वो 2 ppm से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आर्सेनिक की लिमिट है। अब अगर हम और आगे देखें तो क्या चीज़ है, प्रिंसिपल आर्सीन गैस। आर्सेनिक में क्या होता है कि आर्सीन गैस जो है वो क्या करती है हमारे पास, आर्सीन गैस जनरेटेड बाय द रिडक्शन ऑफ आर्सेनिक एसिड के रिडक्शन से आर्सीन गैस जनरेट होती है, जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे जब रिएक्ट करती है तो येलो स्टेन प्रोड्यूस करती है। अब जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी स्टेन की उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा हमारे पास वहाँ पे आर्सेन प्रेजेंट है। तो ये हमारी आर्सेनिक उतना ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे रेजेंट एंड ऑपरेटस, मेनली जो ऑपरेटस यूज होता है गैजेट्स ऑपरेटस यूज किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बाकी हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। हाँ, बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इतना बाकी सारे बेसिक वही। अब देखो सबसे पहले क्या क्या रिएक्शन होता है, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास Zn+2HCl से रिएक्शन होकर ZnCl2+H2 बनता है, ठीक है, 2H प्लस। अब यहाँ पे ये 2H प्लस बनता है, ठीक है। यहाँ पे की क्या निकलता है, ये निकलता है 2H प्लस, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो है ये हमारे से रिएक्शन करता है आर्सेनिक एसिड से। अब ये आर्सेनिक एसिड 2H प्लस के बाद में से रिएक्ट करके क्या कन्वर्ट कर जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आर्सेनियस एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, आर्सेनियस एसिड में, ठीक है, आर्सेनियस एसिड में। अब ये आर्सेनियस एसिड अगेन 3H प्लस से रिएक्ट करके ये जो H2O यहाँ से निकल रहा है, इसी H2O से निकल के H प्लस से रिएक्ट करके क्या बना देता है, ये बना देता है क्या, आर्सीन गैस। ASH3 जो है ये क्या है आपकी आर्सीन गैस है, ठीक है। अब ये जो आर्सीन गैस है ये मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्शन करा के क्या बना देती है, येलो स्टेन बना देती है। ये जो Hg3AsCl है ये क्या है, ये येलो स्टेन बना देगी। यहाँ पे Cl यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे Hg नहीं होगा, Hg3 मैं आपको बोला, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा Hg3As बस। Cl क्योंकि यहाँ पे रख गया ना, Cl ये Cl के साथ आ गया, तो ये हमारा क्या होगा कि ये हमारा येलो स्टैंड देखने को मिलता है, ठीक है। समझ गए बात, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसका मेन रिएक्शन है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। इसकी जो लिमिट है वो कितनी होती है, वो हमारी 2 ppm से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो अब नेक्स्ट हम अगर बात करें तो प्रोसीजर आउटलाइन यही हो गया सारी चीज़ें। अब अगर इसका सैंपल की बात मतलब ऑब्जर्वेशन की बात करें तो अगर येलो स्टेन जो है लेस इंटेस्ट है, लेस इंटेंस है या इक्वल है किसके स्टैंडर्ड उस पर, तो 2 ppm हो जाएगा। अगर डार्कर है मतलब 2 ppm से ज़्यादा की आर्सेनिक प्रेजेंट है वहाँ। अब नेक्स्ट आकी बात कर ले, आज का हमारा जो लास्ट लिमिट टेस्ट है वो है लिमिट टेस्ट ऑफ लेड, जो कि हम लोग इसके मेथड को क्या बोलते हैं, डाइथाइजोन मेथड इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लेड के स्पेसिफाइड लिमिट के लिए लेड को हम लोग चेक करते हैं। लेड फॉर्म रेड वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है डाइथाइजोन के साथ में, ठीक है। इन एसिडिक मीडियम डाइथाइजोन क्या होता है हमारे पास, डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन उसको बोलते हैं, ठीक है। उसकी प्रेजेंस में हमारा लेड थाइथाइजोन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। सैंपल क्या है यहाँ पे, सैंपल वही सारी चीजें। यहाँ लेड हो गया डाइथाइजोन, और वहाँ पे क्या बनेगा, लेड डाइथाइजोनेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो क्या होगा रेड वायलेट कलर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे प्रेजेंस और क्या यूज होता है, यहाँ पे यूज होता है डाइफिनाइल थायो कार्बाजोन का यूज करते हैं, तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमारा एक वो बन गया। अब इसके बाद इसकी हम लोग टर्बिडिटी को कंपेयर कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, ये जो डाइथायोजोन होता है ना, खुद जो होता है ना डाइथायोजोन, ये किस कलर में होता है, खुद ये होता है ग्रीन कलर में, ठीक है। बट जब ये लेड के साथ मिल जाता है तो रेड और वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बना देता है, वायलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसको हम लोग कंपेयर करके पता कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये प्रोसीजर हो गया, और इंटरप्रिटेशन सबका सेम ही है कि सब सैंपल की कलर इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हो गई तो मतलब कम है तो पास है, ज़्यादा हो गई तो फेल है, सिंपल सी बात है। चलो तो ये थे हमारे सारे लिमिट टेस्ट। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, कि इसके आंसर्स मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट टेस्ट इन्वॉल्व व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट ड्यू टू द सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन, द रिएजेंट यूज टू डिटेक्ट द क्लोराइड आयन इन लिमिट टेस्ट, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग। विच एसिड इज यूज टू एसिफाई द सॉल्यूशन इन सल्फेट लिमिट टेस्ट, इन आयरन लिमिट टेस्ट पर्पल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड विथ, किससे फॉर्म करता है, द येलो स्टेन ऑब्जर्विंग गैजेट्स टेस्ट इज ड्यू टू द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल इन्वॉल्व द पासिंग विच गैस थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक। तो ये सारी चीजें यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। इस 6 क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है।
बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सीरीज़ कैसी लग रही है, अभी तक हमने 3 दिन कवर कर लिए, अभी आने वाले अभी 27 डेज़ और हमारे पास हैं, तो उसमें भी हम बाकी सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो कैसी लग रही सीरीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हो। साथ में आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट्स मैं वहाँ पे डालता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और साथ में आप इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है? बाकी नोट्स अगर पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको क्विज़ या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी तो आप यहाँ इस वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे वो भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको गाइडेंस, सपोर्ट या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है अपनी प्लानिंग में, अपनी स्टडी मेकिंग में, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अगर आपको फुल सपोर्ट चाहिए, तो आप मेंटरशिप सेशन बुक कर सकते हो। एकदम नॉमिनल से चार्जेस पे हम आराम से चीज़ें वाया ज़ूम मीट डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज़ के साथ, नए वीडियो पे डे 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्मेटिक्स के बारे में, ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय।